4.5 साल का कार्यकाल हिमाचल प्रदेश की सत्ताधारी कांग्रेस पार्टी के मुख्यमंत्री राजा वीरभद्र सिंह का केवल मात्र अदालतों के चक्कर में ही रहा है। जहाँ तक पानपुर विधानसभा क्षेत्र का सवाल है, पानपुर में इन 4.5 सालों में जो इस विधानसभा क्षेत्र की दुर्दशा है वो सर्वत्र पानपुर की जनता की अदालत के सामने है। विकास के नाम के बड़ी बड़ी डींगा मारी जा रही हैं। केवल विकास हुआ है तो कांग्रेस के मित्रों का हुआ है, ठेकेदारों का हुआ है, भूमाफिया का हुआ है, खनन माफिया का हुआ है। खनन पर पूरी तरह प्रतिबंध लगा हुआ है, उसके बावजूद भी कांग्रेस के ठेकेदारों को, कांग्रेस के माफिया को खुली छूट है। पूरा तंत्र, पूरा प्रशासन मिला हुआ है। सौभाग्य है कि पानपुर विधानसभा क्षेत्र आदरणीय श्री शांता कुमार जी की कर्मस्थली है। दुर्भाग्य है कि पानपुर विधानसभा क्षेत्र धन बल के आगे गिर भी है। मसलन के तौर पर अगर पानपुर विधानसभा क्षेत्र में, जैसे मैंने कहा, 2.5 साल का शांता कुमार जी का कार्यकाल और 5 साल का बतौर विधायक के नाते मुझे काम करने का मौका मिला है। अगर इस सारे कार्यकाल को घटा दिया जाए, अगर मसलन के तौर पर आज पानपुर का कृषि विश्वविद्यालय, पानपुर का CSIR, पानपुर का IHBT, पानपुर का BMRT, पानपुर का BMI, पानपुर का कायाकल्प, पानपुर का बस अड्डा, पानपुर का सौरभ भनब्यार, इतने अनगिनत कार्य हैं जो आदरणीय श्री शांता कुमार जी के भारतीय जनता पार्टी की देन है। अगर इन कार्यकर्ताओं को घटा दिया जाए तो पानपुर उसी धरातल, उसी चौराहे पर खड़ा है, कोई विजन नहीं है। और मैं तो इतना ही कहना चाहूँगा और टिप्पणी करना चाहूँगा कि पानपुर में, जैसे कांग्रेस का सवाल है, एक परिवार का राजपाट पानपुर के विकास की ओर, पानपुर की राजनीति की ओर घूमता रहा है। आदि हिमानी चमुंडा को धार्मिक पर्यटन की दृष्टि से माता वैष्णो देवी की तर्ज पर विकसित करने के लिए प्रयास किया। यहाँ तक कि बतौर सांसद के नाते आदरणीय शांता कुमार जी को हम शिखर पहाड़ी पर लेकर वहाँ पे गए। वहाँ बाकायदा आदरणीय श्री शांता कुमार जी ने 50 लाख रुपए की घोषणा की और घोषणा सशर्त की कि ये जो घोषणा है, हिमाचल प्रदेश की सरकार, हिमाचल प्रदेश का प्रशासन ये ना सोचे कि वो एक प्रस्तावना, एक जो उनका मास्टर प्लान है, किस आधार पर उस पैसे को खर्चना है, उसके ऊपर जो है वो एक प्रस्तावना भेजे। आज दिन तक कोई गौर नहीं फरमाई गई। आज मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि आदि हिमानी चमुंडा के ऊपर हिमाचल प्रदेश सरकार सत्यानिष्ठा के साथ ईमानदारी से काम करे तो यह जिला कांगड़ा का सबसे बड़ा वैष्णो देवी की तर्ज पर पर्यटन उद्योग साबित हो सकता है। यहाँ तक कि हमने आदि हिमानी चमुंडा तक हेलीकॉप्टर सेवा शुरू की, हेली टैक्सी सेवा की। राजनीतिक दुराभावना की वजह से उसको बंद कर दिया गया। हिम्मत शाह जी का हिमाचल प्रदेश का प्रवास संगठन में जान फूंक दी उसने। एक एक कार्यकर्ता पूरी ईमानदारी के साथ, पूरी तन्मयता के साथ, पूरी कर्मठता के साथ लगा हुआ है। अब तो सीधा बात जो हमारे आदरणीय श्री शांता कुमार जी की बात है, उसको मैं भी यहाँ पे दोहराना चाहूँगा कि हम अब ये बात नहीं कर रहे हैं कि हम 50+ है। अब तो हम इस बात की ओर आगे बढ़ रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी आदरणीय श्री नरेंद्र भाई मोदी जी के कुशल नेतृत्व में, आदरणीय श्री अमित शाह जी की अगुवाई में जिस दिशा की ओर बढ़ रही है, अब तो कांग्रेस को देखना है कि 68 सीटों में हमारी कौन कौन सीट बची है। अब तो मैं तो इतना दावे के साथ कह रहा हूँ, 50+ नहीं, हम 60+ तक भी आगे निकल कर जाएंगे। मैं पूर्व विधायक हूँ, मैं कहीं दावेदार नहीं हूँ, मैं एक साधारण कार्यकर्ता हूँ। और इसी तरह सब कार्यकर्ताओं का यही मूल मंत्र है, पार्टी जिस भी विधानसभा क्षेत्र से, ये पार्टी का हमारा उच्च स्तरीय नेतृत्व तय करेगा। कौन जीतने की पोजीशन में, कौन जीत सकता है, किस ढंग से हमारा लक्ष्य पूरा हो, ये तमाम बातें जो है वो उच्च स्तर की बातें हैं। हम एक साधारण कार्यकर्ता हैं और साधारण कार्यकर्ता के रूप में
जैसे मैं अपने आत्मा कहूँगा, मेरा सबसे बड़ा दृष्टिकोण है कर्म मेरा लक्ष्य। अब नरेंद्र भाई मोदी जैसा चेहरा, ये हमारा सौभाग्य है, बहुत बड़ा सौभाग्य है। मैं समझता हूँ कि हिंदुस्तान का बहुत बड़ा सौभाग्य है। श्री नरेंद्र भाई मोदी एक प्रधानमंत्री तो है ही हैं, परंतु कौन से अवतार में इस कलयुग में एक युग पुरुष के नाम पे आए हैं। मैं समझता हूँ कि ये जो हमारा राम राज्य की जो कल्पना, जिसे सोने की चिड़िया भारत को कहा गया है, इस सारी कल्पना को श्री नरेंद्र भाई मोदी पूरा करेंगे। और नरेंद्र भाई मोदी ही सबसे बड़ा चेहरा है, और यही चेहरा जो है मैं समझता हूँ कि हमारी भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत बड़ा वरदान है।